welcome to the class of AGV 403. So today we will discuss about the biogas plant, gasifier, biogas, bioalcohol, biodiesel and biooil production. We have already discussed about the biogas plant and gasifier. So today we will discuss about the biogas. What is a biogas? What is bioalcohol? What is biodiesel? And how we will produce the bio oil. ठीक है. तो gasifier, if you can see your Google Classroom, you can see that I had already sent the notes of bioalcohol. बायोअल्कोहल का बायोगैस प्लांट था, सॉरी बायोगैस प्लांट था. हमने आपको आपके गूगल क्लासरूम पे आई ऑलरेडी अपलोडेड द नोट्स. ठीक है. गैसीफायर का नोट्स भी अभी हम अपलोड कर रहे हैं. थोड़ा सा कुछ और पे हम आपको एडिशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस, ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है और कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है. तो ये थोड़ा हम इसको आपका नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो पॉसिबली 2-3 दिन हमको लगेगा, या आज भी कर सकते हैं, टाइम मिला तो आज भी कर देंगे, अदरवाइज 2-3 दिन में ये भी हम आपका अपलोड कर देंगे. आज हम बात करेंगे गैसीफायर हो गया, गैसीफायर तो हमने फिनिश कर दिया. ठीक है. तो हम बात करेंगे बायोफ्यूल इन जनरल. ठीक है. अब बायोफ्यूल्स जो है, अगर हम देखें, हमने बात करी है बायोफ्यूल्स की, गैसीफायर हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया है. तो बायोगैस तो अगर जो हमने अभी बताया था, डिस्कस किया था, वी नो दैट इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन उसका हमें है, बिकॉज यू नो ग्लोबल वेस्ट इट इज इंक्रीजिंग. द वेस्ट जो है वो मेथेन गैस, क्योंकि जो वेस्ट कर रहे हो, जो आप एग्रीकल्चर वेस्ट कर रहे हो, वो रिलीज दो दैट रिलीजेस डेंजरस लेवल्स ऑफ योर मेथेन gas every day. So why not we should utilize that methane gas for our domestic purposes or for our field equipments or field implements. We can use this alternative source of energy, and we can by relying on this fossil fuel, जो हमारा जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल पे, वो हमारा डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है. और ये जो बायोगैस प्लांट है, आपने देखा कि इसको इंस्टॉल करना भी इजी है. आपका जो वेस्ट हो रहा है, आप डंग है, जो कैटल डंग है, आप उसको भी यूटिलाइज कर ले रहे हो एज अ क्या कहते हैं, रॉ, जो आपका रॉ मटेरियल, वो आपका कैटल डंग भी दैट इज ऑल्सो यूटिलाइज. तो ये बहुत ही एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. आपका जो वेस्ट है वो अल्टीमेटली यूटिलाइज हो जा रहा है, और जो गैस निकल रही है, वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज यूज फॉर योर डोमेस्टिक पर्पसेस और अदर पर्पसेस. ठीक है. तो ये हो गया आपका बायोगैस प्लांट के यूज. इसी तरह हमने गैसीफायर को यूज बताया कि गैसीफायर की हेल्प से वी कैन यूज द फीड स्टॉक, द एग्रीकल्चर वेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूसर गैस, जिससे आप अपने इलेक्ट्रिक इंजन्स और जो भी इक्विपमेंट्स है, हैवी इक्विपमेंट्स, वो रन कर सकते हो, क्योंकि जो गैस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, तो आप उससे हैवी इक्विपमेंट्स भी रन कर सकते हो. तो ये हमारी दो चीजें हमने डिस्कस कर ली. ठीक है. अब बायोफ्यूल्स की बात करते हैं. बायोफ्यूल्स क्या होता है? लिक्विड होती है या फिर गैशियस फ्यूल्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास. बायोमास से प्रोड्यूस होते हैं, और दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस, और they can be used as an alternative source of energy that we now, because conventionally we are using diesel, petrol or fossil fuels for our transport system for other applications. So with the help of this biofuel जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोमास से, इसका जो है ये कैन बी एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे आपकी क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे शुगर रिच क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन है, शुगर बीट है, या स्वीट सॉर्गम है, स्टार्च है, जैसे स्टार्च में आपका मेज हुआ, या टैपियोका हुआ, या फिर वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल, रेपसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. तो इनसे जो भी आप ये जो है क्रॉप्स हैं, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इनसे आप जो है यू कैन प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स. ठीक है. तो बायोफ्यूल्स अगर ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई कर सकते हैं करें, तो बायोफ्यूल को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. वो कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो होता है
ठीक है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो वो आपकी जो आप ईडेबल्स जो आपकी क्रॉप्स हैं, जैसे आपका शुगर है, शुगरी रिच है, जैसे शुगर केन हुआ, स्टार्च रिच हुआ, वेजिटेबल ऑयल हुआ या एनिमल फैट्स है, आप उनसे जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करें, दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल वो होता है जो नॉन फूड क्रॉप से प्रोड्यूस हुआ होता है, जैसे सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल या फिर एडवांस बायोफ्यूल, जिसको हम नॉन फूड बायोमास भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको फर्स्ट जनरेशन अगर हम कैटेगराइज करें बायोफ्यूल को, तो हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जिसको फूड क्रॉप जिसको हम कहते हैं फूड बायोमास, जैसे आपका शुगर केन, स्टार्ची फ्रूट, जैसे आपका मेज हो गया, कॉर्न, वेजिटेबल ऑयल, दैट दीज आर द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल आपके हो गए वो जो नॉन फूड बायोमास जिनको हम कहते हैं, जैसे कि आपका सेलुलोजिक, जैसे आपके सेलुलोजिक रिच कंपाउंड रिच क्रॉप, जैसे आपकी वीट की स्टॉक हो गई, या फिर कॉर्न पॉप हो गया, या वुड हो गया, ये आपकी सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हो गए। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो आपके बायोफ्यूल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है उनसे अगर प्रोड्यूस होता है, तो वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना, क्योंकि जो एल्गीज को आप ग्रो करते हो वो एक ऑर्गेनाइज जो है प्लांट होता है, वो थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, बट स्टिल it is you can go for the third generation biofuel as well with the help of microorganisms जैसे कि algae। ठीक है। तो ये तीन जनरेशन आपको समझ में आ गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। बायो मतलब तो यही होता है, बायो मतलब द फ्यूल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स का जो वेस्ट है वो सेकेंड जनरेशन, और जो एडिबल है, एडिबल बायोमास है, दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन नॉन एडिबल या नॉन फूड बायोमास, थर्ड जनरेशन एल्गल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास। ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको? 3 जनरेशन हो रहा था, 3 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। यस मैम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, क्वेश्चन लिख लिया करिए। अगर आप लोग को ये रहता है कि कभी भूल जाओ, तो इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लिया करिए। उसके बाद हम आते हैं बायोडीजल पे। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव फ्यूल दैट इज सिमिलर टू आवर कन्वेंशनल fossil fuels. Now we know, you know that we are using fossil fuels, बट बायोडीजल क्या है? बायोडीजल जो है दैट इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल ऑयल फैट्स या वेस्ट कुकिंग ऑयल से भी आप बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? आप उतलने वलने के लिए जो ऑयल यूज करते हो, ठीक है, आप उस ऑयल को फिल्टर करके यू कैन यूज दैट ऑयल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल थ्रू अ प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसएस्टरिफिकेशन। आप सोचते हो कि वेजिटेबल ऑयल को जो है उसको हम डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? आप उसकी इंजन जो है आपके क्योंकि इसमें कंबशन होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है, आपके इंजन को खराब कर सकता है, इसलिए वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस क्या है ये अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी जो बायोडीजल जो है वो हम किससे, उसका सोर्स क्या है, क्या मतलब उसका रॉ मटेरियल क्या है? हमने आपको बताया ऑयल क्रॉप्स हुई, जैसे रेप सीड हुआ, मस्टर्ड सीड हुआ या सोयाबीन हुआ। और यूके में तो आपको पता है रेप सीड जो है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती है फॉर द योर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। ठीक है। तो जो वर्ल्ड में जितने भी बायोडीजल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द योर वेस्ट वेजिटेबल ऑयल। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स में जो वेजिटेबल ऑयल फ्राई करने के बाद चिप्स, या फिर फैक्ट्रीज हैं जहाँ चिप्स होते हैं, शॉप्स होती हैं जहाँ चिप्स फ्राई होते हैं, तो जो ऑयल रहता है या इंडस्ट्रियल फूड, जो इंडस्ट्री में जो फूड प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका जो वेस्ट वेजिटेबल ऑयल है दैट इज यूज्ड। ठीक है। सो जो तो कह सकते हैं कि ऑयल जो है बहुत बहुत ही पोटेंशियल सोर्स है
और रॉ ऑयल, और अगर हम कहें, आप कहोगे रॉ ऑयल क्यों नहीं लेते, तो रॉ ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो हम यूज वेजिटेबल ऑयल को ले सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक दो यूज के बाद वो ऑयल अगर आप देखो तो कंजम्पशन हेल्दी अनहेल्दी हो जाता है, नीचे आप देखते हो बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स जो है बैठ जाते हैं, तो वो कंज्यूम करने के लिए मतलब फिट, दैट इज नॉट fit for consumption. So what we can we what the hotel restaurants or hotels में क्या होता है, they dump it, so it is better. So तो जो dumped oil होता है, that is now that can be used, that waste vegetable oil that can be used for this production of biodiesel, rather than we using the raw oil, because it will be a very expensive affair. ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसएस्टिफिकेशन से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बायोडीजल। ठीक है, और जो भी वेस्ट ऑयल है उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे घर में अभी भी रमजान चल रहा है, आप लोग क्या सब फ्राई, अगर फ्राई कुछ भी होता है तो आप देखते होंगे एंड में वो ऑयल में नीचे बहुत सारा डस्ट, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट यूज करने के बजाय जो वेस्ट वेजिटेबल ऑयल है या जो भी ऑयल है, दैट मस्ट बी ट्रीट फॉर कन्वर्जन टू बायोडीजल, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दोज इम्प्योरिटीज दैट सेटल डाउन। जो भी इम्प्योरिटीज ऑयल में उसको पहले रिमूव करना था, यानी हम फिल्टर कर लेते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, देन ओनली वी कैन यूज इट फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस, फॉर द कन्वर्जन इनटू बायोडीजल। ठीक है, तो जो बायोडीजल प्रोड्यूस होती है आपकी वेस्ट vegetable oil से, it is very potent and you can compete with your fossil diesel, because the cost of biodiesel, if we produce it, it will be comparatively less than your fossil diesel। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो सारी बातें हो गई क्या बेनिफिट है बायोडीजल के। तो यही है कि आपके जो इको फ्रेंडली, जब आप इसको ट्रांसर्टिफिकेशन के बाद जब प्योर आपको बायोडीजल मिलेगा, तो वो जो है, पहला तो ये है कि उसकी कॉस्ट जो है कम होगी, और रिन्यूएबल सोर्स है तो बार बार इट कैन बी प्रिपेयर्ड लोकली, और आपका जो एमिशन है, इंजन जो आपकी जो इंजन है उसका एमिशन जो है, it is eco friendly, so there will be less emission from your vehicle, and also आपकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो सीटेन नंबर है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर जानते हो क्या होता है? ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ा है ये आप लोगों ने नॉकिंग प्रॉपर्टीज? तो सीटेन नंबर बेसिकली जो है आपकी इंजन में, आपके कंबशन स्पीड, या आपके जो अगर आपकी इंजन जो है आपको बेसिकली इग्निशन वैल्यू देता है, आपके डीजल जो भी फ्यूल है उसका इग्निशन वैल्यू देता है। तो बेसिकली आपके इंजन की एफिशिएंसी, अगर सीटेन नंबर जो है बेसिकली परसेंटेज में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और ऑक्टेन नंबर जो है इट इज आल्सो इट शोज द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर इंजन। कभी आपने देखा होगा आपके इंजन में नॉकिंग की आवाज आती है, ठीक है, कभी बहुत तेज तेज आवाज आती है नॉकिंग की, तो इट शोज दैट कि आपकी जो इंजन है उसमें जो गैसोलीन या ये जो भी फ्यूल आप डाल रहे हैं उसमें स्पार्किंग इग्निशन होने लगती है, यानी कंबशन की वजह से, इंटरनल कंबशन की वजह से बहुत ही क्या कहते हैं, अगर आप बहुत हाई वो होने लगता है, आवाज़ क्रैकिंग की आने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है इट इज़ नॉट, उसका ऑक्टेन नंबर जो है उसकी रेटिंग सही नहीं है। तो यू शुड, तो आपकी इंजन जो है ख़राब हो सकती है नॉकिंग की वजह से, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इग्निशन होने लगता है, स्पार्किंग जल्दी जल्दी होने लगती है, और अगर फ्यूल और एयर की क्वांटिटी सही नहीं है, सही है, तो फिर ये आपकी नॉकिंग नहीं होगी। तो हम बहुत जब भी ध्यान देते हैं, जब भी हम कोई भी फ्यूल यूज़ करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि उसके जो ऑक्टेन या सीटेन नंबर हो वो एग्जैक्टली सही हो, ताकि जो उसमें कंबशन, इंटरनल कंबशन या स्पार्किंग हो, इग्निशन हो, वो की लाइफ मेंटेन है।
तो हम जो बायोफ्यूल यूज़ करते हैं, तो बायोडीजल जो यूज़ करते हैं उसके में जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो अच्छी, क्योंकि सीटेन नंबर ज़्यादा होता है हमारे जो डीजल या पेट्रोल या डीजल के कंपैरिजन में सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो इससे हमारे इंजन की परफॉर्मेंस बन जाती है और लुब्रिकेंसी भी अच्छी होती है, तो इंजन की लाइफ आपकी अच्छी रहती है। अच्छा, ये ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होते, तो आप इनको ईजिली स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन ज़्यादा, बिकॉज दे आर नॉन टॉक्सिक एंड इजली बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और अगर हम बायोडीजल की तरफ स्विच करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन सप्लाईज की तरफ जो है वो कम हो जाएगी, हमारी प्राइस जो है स्टेबल रहेगी, और हमारी जो बायोडीजल यूज़ करने से हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो हैं उनका जो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा पेट्रोलियम जो यूज़ करते हैं या फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आवर बायोडीजल। ठीक है, तो बायोडीजल जो है आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए, क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम इनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये हमने बताया था, ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए, ये आप जरूरी हमने बताया था आप यूज कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो, आप एनिमल फैट यूज कर सकते हो, वेस्ट ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऑयल या फैट बेसिकली कहा जाए मोटे तौर पे, तो वी कैन यूज ऑयल एंड फैट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। और हमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल, हमें बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, ये तो पता है कि वेजिटेबल ऑयल चाहिए, एनिमल ऑयल या फैट्स भी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें बेसिस चाहिए जो रिएक्शन को, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, और हमें अल्कोहल एक चाहिए। ठीक है, तो ये हमें रॉ मटेरियल चाहिए बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। तो और ये प्रोसेस जो कैसे कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस ये क्या है, इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड फैट और ऑयल क्या है आपका, ट्राइग्लिसराइड है, तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है अल्कोहल से के प्रेजेंस में इट ब्रेक डाउन योर फैट और ऑयल इनटू एस्टर्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो ये फैट होता है उसमें आपको पता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, और वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है इट इज अटैच विद 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड। पढ़ा होगा आपने, फैट्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो यू गेट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, हम ब्रेक डाउन करते हैं। आपने देखा होगा NaOH या कोई KOH जो है, वी नीड एन एल्कलाई फॉर दिस कन्वर्जन प्रोसेस, दिस ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। तो इस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड यानी फैट जो है वो आपका रिएक्ट करता है अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है हमारा, वो है एल्कलाइन है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एंड रिएक्शन के बाद आपका क्या बनता है, आपका जो है इट ब्रेक डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जो प्रोड्यूस होती है इट इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, और क्योंकि हैवी उसका जो है विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसकी, तो वो जो है ग्लिसरॉल जो है इट इज रिमूव्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर अदर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस और अदर प्रोसेसेस, एंड योर ऑयल दैट इज प्रोड्यूस इट इज योर बायोडीजल। तो जो है is a reversible reaction, so जो alcohol it must be added in excess, क्यों, ताकि वो रिएक्शन को ड्राइव कर सके। ठीक है, और कंप्लीट कन्वर्जन हो, क्योंकि इट इज आई टोल्ड यू इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने देखा होगा, अगर ट्रांस एस्टरिफिकेशन आपने देखा होगा, फैट्स में पढ़ा भी होगा, ग्लिसराइड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन इनटू ईस्टर्स एंड ग्लिसरॉल्स, बट एंड द रिएक्शन इज catalyzed by an alkali, and this reaction is reversible, so we have to add the right amount of alcohol. So you can say that we can add excess amount of alcohol so that the reaction is
so that we can ensure the complete conversion ग्लिसरॉल की लेयर जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो अलग सेपरेट हो जाएगी और ग्लिसरॉल जो सेटल डाउन हो जाएगा एंड दिस ग्लिसरॉल इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड इट इज प्यूरिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने बताया फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है दिस इज द ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ऑयल मिलेगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत लोअर होगी, मतलब कम होगी। इट हैज अ लोअर विस्कोसिटी एंड आपका जो ग्लिसराइड है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और फ्लैश पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो आप इसको यू कैन यूज इट, इट कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर ड्राइविंग योर इंजन। हम स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट जो आप कहते हैं ना वेजिटेबल ऑयल, मैम हम लोग क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल को नहीं यूज कर सकते, वी कैन यूज इट एज अ फॉसिल, एज अ सब्स्टिट्यूट टू योर फॉसिल डीजल। मगर दिस फ्यूल इट इज वेरी, इट कैन कॉज वेरी सीरियस इंजन प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें इसका जो एटोमाइजेशन है वो सही से नहीं हो पाता है और कंबशन भी उसका इनकम्प्लीट होता है। तो आपके फ्यूल इंजेक्टर जो है उनमें चोकिंग हो सकती है, कार्बनाइजेशन हो सकता है और आपका जो है देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल इन योर लुब्रिकेटिंग, accumulation of fuel in your engine. So the best method to increase the life of your engine is to subject the vegetable oil to ट्रांसएस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसएस्टिफिकेशन से आपकी जो ऑयल आपका बनेगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, आपकी ग्लिसराइड्स रिमूव हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट कम हो जाएगा और आपका इट विल बी वेरी गुड एंड एफिशिएंट फॉर रनिंग योर इंजन। ठीक है, तो ये जो है आज हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायोगैस, बायोफ्यूल के बारे में पढ़ा, बायोडीजल के बारे में पढ़ा। बायोफ्यूल में हमने तीन बातें कर, तीन चीजें बताई थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वो होता है, कौन बताएगा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? edible part of plant, मैम। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो दैट इज मेड फ्रॉम एडिबल बायोमास, जैसे आपका शुगर हुआ, स्टार्च हुआ, वेजिटेबल ऑयल हुआ, एनिमल फैट्स हुआ। ठीक है, यू कैन, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज और नॉन फूड बायोमास जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम बायोमास, वो आपका सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल हुआ। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या हुआ? Biofuels from microorganisms. माइक्रो ऑर्गेन्स, जैसे कि एल्गी। ठीक है, और बायोडीजल जो है, अभी हमने ये बायोफ्यूल्स पढ़ लिया था। बायोडीजल हमने पढ़ा था, बायोडीजल हम किससे बना सकते हैं? हम जो वेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एनिमल फैट्स हैं, और उनसे बना सकते हैं by first removing the impurities and then subjecting it to transesterification by the process of transesterification in the presence of an alcohol and catalyst। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में हम इनका एस्टरिफिकेशन करवाते हैं, ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे आपका जो है ग्लिसराइड और आपका एस्टर और ग्लिसराइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एस्टर्स जो है दैट कैन बी यूज as after purification, or they can be used after processing, they can be used as a biodiesel, and glycerol after they can be also क्या कहते हैं, the glycerol is separated from the ester and it can be purified and it can be used in the industries for like pharmaceutical industries and cosmetic industries, and this biodiesel is used for your running your engines because it has low cetane, high cetane value, high octane value, and it has low viscosity, and the glycerin is removed, so its viscosity is low and can be used for running your engines. And straight vegetable oil can also be used directly as a fossil fuel, but we avoid using it because there's a seriously engine problems
क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑटोमाइजेशन पुअर होता है, तो कंबशन उसका इनकम्प्लीट होगा और आपके फ्यूल इंजेक्टर उसमें चोकिंग हो सकती है, कार्बनाइजेशन हो सकता है। तो इस वजह से हम जो वेस्टेड वेजिटेबल ऑयल तो हमने बताया वेजिटेबल ऑयल यूज्ड, वेस्ट वेजिटेबल ऑयल। दूसरा हम डायरेक्ट वेजिटेबल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, बट these are some of the serious concerns that are associated with the use of straight vegetable oil. So the best method to avoid this problem and to save the life of your engine is to subject it to transesterification of your oil. ठीक है, so this is sufficient for today, and tomorrow we have a class, but I will not take your class because I'll be busy in 6th semester exam. ठीक है, तो कल क्लास मेरी तो नहीं हो पाएगी. ओके, 10